नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड पे। आपका अक्टूबर 2025 कुंभ लग्न के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, इस महीने को मेनली प्रेडिक्शन करने के लिए मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का जो टाइम है, 17 अक्टूबर तक बहुत पॉजिटिव टाइम है। मैक्सिमम काम करने की कोशिश करो। इस समय में शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा, यह भी पॉसिबल है। दूसरा, स्टूडेंट को मेडल मिलना चाहिए। कम से कम आपके लेवल पे स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलेगी। आपके संतान के विषय में एक कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा। जो भी संतान है आपके, उसके विषय में, यानी कि वो लाइफ में कहीं सेटल हो जाएंगे, जॉब का कुछ होगा तो वो कंप्लेंट आपका चला जाएगा। और अगर किसी को प्रेम करते हो तो प्रेम के विषय में, लव के विषय में एक बहुत बड़ी कामयाबी 17 अक्टूबर तक आपके हाथ में आने वाला है। पॉजिटिव टाइम। बट एज सुन एज 18 अक्टूबर हो गया, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, पर्टिकुलरली इस महीने में मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है कि 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का जो टाइम है, पर्टिकुलरली 4 दिसंबर तक 18 अक्टूबर से गुरु कर्क राशि का हो रहा है। 10 नवंबर तक एवॉइड आर्ग्यूमेंट विद एल्डर्स। आपके घर के बड़े बुजुर्ग से आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। कर्ज नहीं लीजिएगा, कर्ज लेना पड़ेगा, यह भी हो सकता है। और यह हो सकता है कि कर्ज आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो या आपके एजुकेशन के लिए हो। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपका खुद का एजुकेशन कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। जो शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है वो टिक जाता है। यह 17 अक्टूबर तक कुछ लर्निंग के लिए भी बेस्ट है। और अगर आप पर्टिकुलरली शेयर बाजार से रिलेटेड हो तो मैंने पहले बताया कि कोई बहुत बड़ा जैकपॉट 17 अक्टूबर तक हाथ में आएगा। अब देखें, महीने में 2 रेमेडीज बताता हूं, उसको जरूर करिएगा। 2-3 रेमेडी बताता हूं, इसको करिएगा। शनि बेसिकली 13 जुलाई से रेट्रो हुआ है 27 नवंबर तक। यह शनि कुंभ का फल देने लगा है और कुंभ में ऑलरेडी राहु है। यह शनि राहु का क्लब हुआ, मतलब पिशाच बाधा हुआ है, नेगेटिव योग हुआ है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज, पिशाच बाधा समझ लीजिएगा। यह आपके जीवन से, पर्टिकुलरली इस महीने में 2 ग्रहण भी गया। 7 सितंबर, 21 सितंबर ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण भी कुछ ना कुछ पिशाच बाधा का अनुभव आपको हुआ। मैंने आपको उसमें भी दान करने के लिए बोला था, इस महीने में भी बोल रहा हूं। ये शनि राहु का, शनि मतलब काला चीज, और काले तिल शनि, और राहु मतलब नारियल। तो शिव मंदिर में जाइएगा। 4 अक्टूबर 18 अक्टूबर प्रदोष है, शनि प्रदोष, सैटरडे भी है और प्रदोष भी है। उस दिन पानी के अंदर काले तिल डालकर शिव भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक कर दीजिएगा। और एक नारियल 4 अक्टूबर को और एक नारियल 18 अक्टूबर को शिव मंदिर में रख दीजिएगा। ये काम करिए, शनि राहु पिशाच बाधा में रिलीफ होगा। ये 27 नवंबर तक शनि राहु का जो नेगेटिव योग है, इसके लिए ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा। जितना अमावस आएगा इस महीने में, 20 अक्टूबर को अमावस है और महालक्ष्मी पूजन भी उसी दिन होगा। उस दिन विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और अपने जीवन साथी के ज्यादा फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डालिएगा, उसको नजर लग जाएगा, किसी के बहकावे में आ जाएगा, ये भी हो सकता है। अब देखें, 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को चतुर्थी है। आपके काम धंधे में इतनी कामयाबी आप लोगों को नहीं मिलती जितने आप कैपेबल होते हैं। बहुत बार बहुत ऊंचाई पर से नीचे गिर जाना होता है। कोई लोग आपने नहीं बिगाड़ा हो, वो भी आपको परेशानी में डालते हैं। ये सारा अनुभव आप प्रैक्टिकली करते हैं। 10 अक्टूबर 25 अक्टूबर को गणेश मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। वैवाहिक जीवन आपके लिए तनाव वाला होता ही है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, हर बार याद कराता हूं। सूर्य को जल देते रहना है और ओम सूर्याय नमः करके जाप करके सूर्य को जल देते रहो रोज सुबह उठ के। और जीवन साथी को कभी एडवाइस मत करो। हमेशा अच्छे घर में आपसे ऊंचे स्टेटस में विवाह होता है और जीवन भर जीवन साथी का डोमिनेशन बर्दाश्त करना पड़ता है।
जीवन साथी आपका किस्मत वाला है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है। ऑलवेज परफ्यूम यूज करो और जीवन साथी का सम्मान करो। अब इस महीने में देखिए 2 परिवर्तन हो रहा है, उसका भी फल मैं बताता हूं आपको। बाद में केयरफुल रहने की डेट के बारे में बताता हूं। 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर लॉर्ड ऑफ द 8 मर्क्यूरी है आपका अष्टम स्थान का स्वामी, वो नवम में है, और 9वें स्थान का स्वामी शुक्र अष्टम स्थान में, यानी कि ये बहुत परिवर्तन अच्छा फल नहीं मिलेगा। 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का शुक्र बुध का परिवर्तन, ये राजयोग आपको ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा। हो सकता है कुछ खानदानी प्रॉपर्टी का मामला हो, उसके मामले में कुछ एक्सेप्शन है। दूसरा 26, 27, 28 को 11वें स्थान का स्वामी 6वें स्थान में और 6वें स्थान का स्वामी 11वें में, किसी दोस्त के साथ, चाचा के साथ या भाई के साथ, बड़े भाई के साथ पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में डिस्प्यूट हो सकता है। सो 26, 27, 28 ये मेरी बात याद रखिएगा। अब केयरफुल रहने की डेट बताता हूं आपको। 1, 2, 3 यू हैव टू बी केयरफुल। कीप द डिसीजन पेंडिंग। जो काम आप आपके ऑफिस में नहीं कर सकते उसकी प्रॉमिस नहीं करिएगा और डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। अचानक कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने का आता है तो पेंडिंग रखिएगा। 1, 2 एंड 3 अक्टूबर पराक्रम करने जाओगे तो महंगा पड़ेगा आपको। दूसरी बात 28, 29, 30 और 31 ये 3 दिन, 4 दिन और, पहला 3 दिन बताया 1, 2, 3, 28, 29, 30 एंड 31 अक्टूबर रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिएगा, नहीं तो दुश्मन के हाथ जलील होना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आपके नौकरी काम धंधे में अपमानित करेंगे आपके सीनियर्स आपको, ये हो सकता है, या कर्ज लिया होगा तो उसके लिए परेशानी होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में कोई कर्ज भी आप लेंगे, ये भी हो सकता है। सो एक्सपेंसेस के पर्टिकुलरली डाउन टू अर्थ रहिएगा। एक्वेरियस लग्न को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना ही चाहिए। आपने थोड़ा सा भी घमंड किया कि आप परेशान होना शुरू हो जाए। अब देखें इस महीने में समरी बताता हूं आपको, इसको ध्यान रखिएगा। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 4, 5, 6 और 7 अक्टूबर बहुत अच्छा है। ऑलरेडी जॉब पे है, थोड़ा रिलीफ रहेगा काम धंधे में आपको। 4, 5, 6 एंड 7 ये अच्छा दिन है आपका। मेहनत करके आपको जीना है, ये बात गांठ बांध दो अपने पास। बिजनेसमैन है तो 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अच्छा टाइम। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर कर्ज लेना पड़ेगा, पैसे की शॉर्टेज रहेगी। श्री सूक्त का जाप करिएगा 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। हेल्थ के लिए 28, 29, 30, 31 मैंने बोला रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है, यानी कि कहीं ट्रैवलिंग में जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है। कहीं भी पर्टिकुलरली फूड बाहर का खाते हो 28, 29, 30, 31 अवॉइड करिएगा। उम्र ज्यादा है तो देखिए 30, 40 साल तक कोई बीमार आदमी होता ही नहीं, चाहे वो कैसा भी जीता हो। अगर होता है 30, 40 के पहले तो ये आपका बर्थ चार्ट का ही प्रॉब्लम है। बट आफ्टर सम एज यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। और 28, 29, 30, 31 उम्र बड़ी है उनके लिए। स्टूडेंट के लिए 12, 13 अक्टूबर, 22 और 30 तारीख ये बेस्ट है। टेक द एडवांटेज, क्योंकि अभी 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। गुरु मंदिर में जाइएगा। इस साल आपको मई 2025 से मई 2026 में स्टूडेंट को मेडल मिलना चाहिए। पूरा मेहनत से डटे रहिएगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर बहुत अच्छा नहीं है, बट 17 अक्टूबर तक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। गुरु मंदिर में जाना है, नॉनवेज अवॉइड करना है, पैसे की शॉर्टेज है, श्री सूक्त करते रहो, नहा के बाहर आते हो श्री सूक्त सुनते रहो, कनक धारा तोत्र श्री सूक्त सुनते रहो, लाभदायक रहेगा। पर्टिकुलरली 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी श्री सूक्त का जाप, कनक धारा का जाप करते रहो या सुनते रहो। प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कोई प्रेम के विषय में बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ आएगी। 5 अक्टूबर बहुत अच्छा दिन है। 5 अक्टूबर को चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, लग्न में चंद्र, सप्तम में शुक्र, बहुत अच्छा दिन है 5 अक्टूबर प्रपोज करने के।
मैरिज के लिए 17 अक्टूबर तक सितारे बहुत फेवर में। बाद में 4 दिसंबर तक कोई योग नहीं है, बाद में जब योग आएगा तो बताऊंगा। लेकिन अभी इफ यू आर एक्वेरियस फीमेल, बहुत अच्छे समय से आप जा रहे हैं। ज्यादातर बहुत फाइनेंशियली अपने से दो, देखिए जैसे हायर लेवल है एक, तो बाद में एक रीच है, हायर रीच है, एक रीच है, फिर एक मिडिल क्लास है और एक लोअर मिडिल क्लास। अपने लेवल से ऊंचे लेवल में शादी होती है एक्वेरियस की, और जीवन साथी हमेशा आपको डोमिनेट करता है, यानी कि अपमानित करता है। नेवर एडवाइज योर लाइफ पार्टनर, जीवन साथी को कभी एडवाइस मत करो, और उसका सम्मान हमेशा मेंटेन करो, और हमेशा परफ्यूम यूज करो, और सूर्य को रोज जल देते रहो। दूसरी बात, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 7, 8, 9 बेस्ट है। 17 अक्टूबर तक बहुत बड़ा जैकपॉट लगेगा, ये भी पॉसिबल है। टू सेल योर स्टॉक 15 and 16 इज द बेस्ट, एंड टू लर्न शेयर मार्केट रिलेटेड 13, 22 and 23 इज द बेस्ट डे फॉर यू। फाइनेंशियली इस महीने में 15 और 16 तारीख को आपके छत पर पैसे की बारिश होनी चाहिए। किसी से पैसा उधार दिया हो, वापस मांगना हो तो बेस्ट। दूसरा, ये जो मैंने बोला उसमें पर्टिकुलरली देखिए कपट योग के बारे में बोल रहा हूं। 8 तारीख को ये कपट योग आपके भाई बहन पड़ोसी के स्थान में हुआ है, और भाई बहन के जीवन साथी के स्थान में। भाई बहन आपके साथ कुछ सौदेबाजी करेंगे, चीटिंग बाजी करेंगे। 8 तारीख को आप ये देखेंगे, भाई बहन या पड़ोसी, ये चंद्रबुध के कपट योग का फल है। 23 तारीख को आपके भाग्य में चंद्रबुध का योग बना है, युति बना है, धर्म स्थान में युति बना है, यानी कि ये आपके भाई बहन पड़ोसी कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाएंगे। 8 और 23 तारीख को इस चीज को रिकॉग्नाइज करो, और उसमें स्मार्टली उसको पोस्टपोन करो, बाद में बताता हूं, ये सब करें। नहीं तो वो भावनाओं में लेकर, चंद्रबुध का योग मतलब देखिए चंद्र मने भावना है, बुध मने व्यापार, तो ये लोग भावनाओं का व्यापार कर देते हैं। पहले आपको सेंसिटिव बातें करके बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। आपका देखिए वक्त अभी, गुरु मंदिर में रेगुलर जाते रहो, बहुत कुछ चीज को आप कंट्रोल कर पाओगे। ये जो मैंने शनि का बोला आपको, प्रदोष का, ये जरूर करिएगा। शनि राहु का 13 जुलाई से 27 नवंबर में युति जैसा फल ही एक्वेरियस लग्न को देगा, यानी कि ये पिशाच बाधा आपके लग्न में हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको तकलीफ देगा। सो ओम विष्णुवे नमः का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम करते रहना है, और 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को एक नारियल की बात बोला मैंने, और काले तिल डालकर भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक कर दीजिएगा, बहुत लाभ रहेगा। ये जो मैं डेट बोलता हूं, आप लोग में से बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपके बहुत प्रेडिक्शन राइट होते हैं, लेकिन प्लीज शेयर करो दूसरों को मेरे चैनल को, और इंसिस्ट करो वो लोग सब्सक्राइब करें, और आप भी सब्सक्राइब करिएगा। ये सारी डेट पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, प्लीज वहां भी थंब मार्क करिएगा, और ये वीडियो जहां देखते हैं वहां भी प्लीज थंब करिएगा, ताकि मेरे वीडियो आपको यूट्यूब आपको रेफर करता रहे, और सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।